दोस्तों भी मौजूद अगर मैं कुछ जानने ले जनाब आ गया यकीन अब आपको हम कह कह के हमारी जुबान खुश्क हो गई जनाब बता बता के कि जनाब यहूदी जंट जे इसराइली जंट जे भाएं ना को बच के रहना लेकिन नहीं बाज नहीं आना था। अब जबकि पूरी दुनिया के अंदर इस बात का इंकशाफ हो गया, पूरी दुनिया भैन पै गया रौला कि भैन चोर जे, लेकिन उस तो बाद भी अगर ये लोग ये कहें और कौमी यूथ इस बात पर भंगड़ा डाले कि जनाब हमारा लीडर सबसे ज्यादा नेक है, सबसे ज्यादा पाकबाज है, सबसे ज्यादा रास्तगो है और सबसे ज्यादा ईमानदार है, तो भाई बंदा ला छितर लवे ते मारे 100 ते गिने एक। यही सिचुएशन है जो इस वक्त हमें बनती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब के लिए गोल्ड स्मिथ लॉबी किस हद तक एक्टिव थी उसके हवाले से जो रिपोर्ट्स इस वक्त मीडिया में शाया हुई हैं, जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है जनाब कि ये जो खेल है ये एक खास एजेंडे के तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए खेला गया था और इमरान खान साहब उस सारे अमल के अंदर एक टूल थे। और इस आर्टिकल के अंदर इस बात को निहायत ही वजाहत के साथ बयान किया गया है कि इमरान खान ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइल को इस बात के पैगाम भेजे थे कि जनाब हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और आपको एक्सेप्ट करने के लिए बतौर एक रियासत दरकार है। और यहाँ पर जनाब जो जो नारे लगाए गए थे वो सबके सामने है। ये मजमून जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये मजमून एक इसराइली अखबार में शाया हुआ है और इसके अंदर इस मजमून में इमरान खान को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए सबसे ज्यादा मौजू शख्सियत करार दिया गया है। टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया शुदा ब्लॉग ब्रसेल से ताल्लुक रखने वाली बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की खातून मुहक्किक एनूर बशीर वफा ने लिखा है और इस मजमून में उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का इसराइल से मुतल्लिक तारीखी मौक़िफ़ तो सबको मालूम है कि फ़लस्तीन कॉज का बहुत बड़ा हमायती है और इसराइल को तस्लीम करने की बात करना पाकिस्तान की शिनाख्त से मुतसादम है। पाकिस्तान में फ़लस्तीन की मोहब्बत कोई सियासी मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान के रगो पै में मौजूद है, जिसकी अक्कासी पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसीज से भी होता है। मज़मून में इस बात को भी बयान किया गया है कि इमरान खान ने भी हमेशा फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाई, गजा में इसराइली मुजालम की मजम्मत और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की मुखालफत की, लेकिन ये एक महज टोपी ड्रामा था, अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी। लेकिन इमरान खान ने अपनी हुकूमत में खारजा ताल्लुकात के हवाले से ये मजमून निगार लिख रही है कि मंतकी यानी लॉजिकल पॉलिसीज़ को इख्तियार किया और अवामी बयानात और पस पर्दा सफारतकारी के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखा। उन्होंने ना सिर्फ रवायती इत्तेहादियों सऊदी अरब और चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश की बल्कि साथ ही मुल्की मफाद में मुखालिफिन के साथ भी राब्ते कायम किए। उनके इस अंदाज से पता चलता है कि इमरान खान इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर नज़र सानी के लिए अपने अवामी बयानात से ज़्यादा खुले हैं। बानी पीटीआई की गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी एक हकीकत है और गोल्ड स्मिथ ख़ानदान से ये ताल्लुक बानी पीटीआई का इसराइल से मुतल्लिक मौक़िफ़ बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ब्लॉग में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जैक गोल्ड स्मिथ जो कि इमरान खान साहब के फॉर्मर साला साहब हैं का बरतानिया में इसराइली नवाज लॉबीज से ताल्लुक है और इमरान खान इसराइल के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर नजर सानी के लिए ज़्यादा मौजू शख्सियत हैं। उनका ये भी कहना है कि ऐसी इतलात भी सामने आई हैं कि इमरान खान ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के ज़रिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे और पाकिस्तान इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर गौर करने और पाकिस्तान में मजहबी मौक़िफ़ को एतदाल पर लाने के लिए अपनी रजामंदी का इशारा भी दिया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये इस मजमून के सेलियंट फीचर्स हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश रखे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं जिस तरीके से इस मजमून नगार ने चीज़ों को बयान किया, तो इससे बढ़कर पाकिस्तान के रियासती मौक़िफ़ से इनहराफ कोई और नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जहाँ जहाँ पर जिस जिस जगह पर रियासती मौक़िफ़ के नाम पर स्टैंड लिया है वो तमाम के तमाम मौके पर इमरान खान साहब ने जो कम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन इख्तियार की। पब्लिक के सामने इमरान खान का इमेज और इमरान खान का चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ है और
पसे पर्दा इमरान खान साहब हर एक एक्सटेंड पर जाकर इसराइल को तस्लीम करके अपने यहूदी जो ससुराली हैं उनको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसे लगता है कि इस हवाले से ये जो खबरें आ रही थी माजी में, मेजर गौरव आर्या जो कि एक इंडियन वो हैं साबिक स्पाई मास्टर हैं, उनकी तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर इस बात का इजहार किया गया था कि ये जो पाकिस्तान के ये जो है कश्मीर कॉज पर अचानक खामोशी इख्तियार करना, इसके पीछे वो इंडियन फंडिंग है जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए की गई, जिसका जिक्र जो है वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर सामने आया। पहले तो इस बात पर मैंने ना कभी जिक्र किया है, ना ही मैंने कभी इसके ऊपर अपनी वीडियो के अंदर इस नुक्ते को उठाया, और मेरा ये ख्याल था कि शायद ये जो बयानात किए जाते हैं इसराइली और यहूदी लॉबी के, इंडियन लॉबी के हवाले से, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव को नरिश करने के लिए है। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब पर आता था कि उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की उस वक़्त जब इंडिया कश्मीर पर यकतरफा तौर पर अपना कब्ज़ा जो है उसको बरकरार रख रहा था, और उस कब्ज़े के लिए वो जो उसका स्पेशल स्टेटस है उसको खामोश कर रहा था। और मेजर गौरव आर्या समेत कई इंडियंस इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो जो हम 1200-1800 अरब रुपया सिर्फ कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे थे, उसमें से सिर्फ 500 अरब रुपया हमने खर्च किया, 500 अरब इंडियन रुपया खर्च किया है, और हमारा जनाब ये जो इस वक्त का 1200 अरब रुपया है ये बच गया है और कश्मीर भी हमारा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस बात के अंदर किसी न किसी लेवल पर सदाकत मौजूद थी। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि ये बंदा किस लेवल का फ्राडिया है कि एक जानिब अपने ससुराइल के जरिए इसराइल के साथ राब्ते इस्तवार करने के चक्रों में है, दूसरी जानिब कश्मीर के नाम पर यहाँ पर अलामती हड़तालें करा कर वहाँ से भी पैसे बटोर लिए। और इसका एक और सबूत आज ही सामने आया जब इमरान खान साहब ने एक जानिब इस बात का इजहार किया कि जनाब ये तो नैब ने ये जो तरमीम मंजूर की थी ये तो चोरों के लिए थी, डाकुओं के लिए थी, मनी लॉन्ड्रर्स के लिए थी। इस तरमीम के जरिए जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। अब चोरों को भी खुली छुट्टी मिलनी चाहिए कि जनाब वो अपने पैसों को लेकर जो मर्जी करें। और इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी एतराज़ किए, ये कहते हुए कि जनाब नैब तरमीम तबाही का रास्ता है, अपनी चोरियां माफ़ करवा कर कौम से कहते हैं कुर्बानियां दो, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर मोहर लगाकर उनको लेजिटिमेसी देती है कि जनाब आप कौम को तबाहियां दो। जिस वक्त इमरान खान साहब ये अपने इरशादात आलिया से लोगों को आगाह कर रहे थे, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब नैब तरमीमी बिल के जरिए, नैब तरमीमी कवानीन के जरिए हुक्मरान तबके ने मराद हासिल की। ठीक उसी वक्त इमरान अहमद खान नियाजी साहब एहतसाब अदालत के अंदर एक दरख्वास्त भी पेश कर रहे थे, और उस दरख्वास्त के जरिए एहतसाब अदालत से दरख्वास्त की जा रही थी कि जनाब ये 190 मिलियन पाउंड्स केस और तोशा खाना 2 केस के अंदर भी मुझे इन्हीं नैब तरमीम जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले को कलादम करार देकर तरमीम को बहाल रखा, उसके जरिए जनाब इमरान खान साहब इस बात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा इमरान खान साहब इल्ज़ाम आयद करते थे सियासी मुखालिफिन पर, यानी नवाज शरीफ पर और आसिफ अली जरदारी पर। इसका मतलब ये है कि अब इमरान खान जो है वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के लेवल पर आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर नैब कवानीन में तरमीम जो है वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई थी, तो अब इसका फ़ायदा जनाब इमरान खान साहब को भी हुआ। इमरान खान साहब अब इसके बारे में जितना मर्जी दुम के ऊपर खड़ा हो जाए, जितना मर्जी जो है ना वो डुगडुगी पर डांस कर लें, ये बात सामने आ चुकी है कि जनाब ये एक बेपैंदे का लोटा है, ये एक थाली का बैंगन है, जो जिस जगह पर फ़ायदा नजर आएगा ये लुढ़कता हुआ उस तरफ चला जाएगा। इनका जनाब का किसी भी तौर पर असूल, ज़ाब्ता, कानून, प्रिंसिपल्स या नज़रिए के साथ, आइडियोलॉजी के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये जो चंद मिसालें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं इसराइल नवाजी के हवाले से, भारत नवाजी के हवाले से और सियासी कै मुकर्रमियों के हवाले से, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जनाब इस बंदे की ज़ुबान के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। अब आप अंदाज़ा लगाएं
کہ ایک جانب تو مسلسل اس بات کا اظہار ہے کہ جناب میرے تو بڑا جناب کوئی ترم خان نہیں ہے، مجھ سے بڑا جناب کوئی حمایتی نہیں ہے فلسطینی کاز کا، میں تو جناب ننگے پاؤں جاتا ہوں، جہاز میں بیٹھتا ہوں، ننگے پاؤں اترتا ہوں مدینہ کے اندر، میں تو جناب بہت بڑا یہ ہوں۔ اور اس کے بعد جناب جب وہ ویڈیوز آتی ہیں جب بشرا بی بی کے ہمراہ بابا فرید کے دربار پر گئے تھے، وہاں پر بھی اسی طرح کی کوئی ایک چیز، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک معاملے کو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے مفادات سے آگے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو دیکھنے کی سکت ہے۔ اب جو نئی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب نیب قانون کے اندر ترامیم سے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے فائدہ ہو۔ اس حوالے سے پروسیکیوٹر نیب نے عمران خان صاحب کی ان درخواستوں کو نہ صرف اس کی مخالفت کی ہے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کیس کے اندر تو کسی بھی صورت عمران خان صاحب کو یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اس کے تحت ریلیف نہیں مل سکتا، جبکہ توشہ خانہ 2 کیس بند نہیں ہوگا بلکہ یہ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر اینٹی کرپشن کی عدالت میں یہ فائل چلی جائے گی۔ لیکن اب تک کی جو بھی کارروائی ہوئی ہے وہ کارروائی سٹینڈ کرے گی، عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی سٹینڈ کرے گی، عمران خان کا یہ جو ٹرائل اب تک ہوا ہے یہ ٹرائل بھی سٹینڈ کرے گا۔ عمران خان کو کسی طور پر کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ البتہ سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے ریاستی اداروں کے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو عمران خان کے منجن کو جناب پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے بیچتے رہے ہیں، اور اب بھی موقع ہے کہ حقیقت کو جانیں۔ یہ شخص جو ہے وہ دیکھنے میں کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، اس بات کو سمجھیں، ادروائز جتنا نقصان پاکستان کو پہنچ چکا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس شخص کے ہاتھ میں دوبارہ عنان اقتدار آیا تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی چیز بچے گی۔ یہاں پہ تو پائن پیجڑی جے انڈی تے فرق گوبیاں دا تے بشرا بیبیاں دا راج ہو جانا ہے۔ باقی آپ سب کو معلوم ہے کہ ماضی میں بھی کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ اب ضرور کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔